शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत के 99वां रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कहाँ स्थित है? अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया? किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया था? इंग्लैंड। चर्चा में रही R-37 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो यह की गई रूस के द्वारा विकसित की गई। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेतृत्व सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन लेगन से किसे सम्मानित किया गया? संतोष कुमार को। का 95वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो अरुणायक घोष। भारत ने किस देश के साथ रेलवेंस समझौता लागू किया? भारत ने किस देश के साथ? तो रूस के साथ। प्र एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्राफिक संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला लद्दाख में। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश सहगल ने। नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चर्चित आंदोलन कहाँ किया गया शुरू? तो कहाँ शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश में। केना बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चर्चित आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया था? तो रणबीर कपूर को। स्क्वाड्रन लीडर मनीष पीडी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एनडीपी कैप बन गई? एनडीपी कैप बन गई। किसका था? मिजोरम का। विजडन क्रिकेट ऑलमैनक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वीमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो दीप्ति शर्मा को सम्मानित किया गया था। प्रसिमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी की प्रस्ताव रखी गई थी? तो 580 की प्रस्ताव रखी गई थी। अरब सागर में तैनात भारत की पहली विश्व परमाणु मिसाइल ड्रैगन और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो समुद्री जहाज का नाम क्या है? तो INS ध्रुव, जो भारत का पहला तैनात विश्व परमाणु मिसाइल। साइप्रस में आयोजित वीमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? R वैशाली ने जीता। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? किस राज्य में? भैरवी। तो कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 91वां। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो चीन।
15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो अनीता चौधरी को। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च की गई थी? हिम सरोवर प्रोजेक्ट क्योंकि लद्दाख में लॉन्च की गई, जो ग्लेशियर से पानी पिघलता है उसको जमा कराने के लिए छोटे छोटे गड्ढे की तरह इसको बनाया जाएगा। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया था क्रिकेट में के लिए? तो इसको तो सुमन गिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल 2026 को 135वां जयंती मनाई गई। सुशासन कोयला किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई? किस देश की? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया? हाल ही में किस राज्य ने? तो तेलंगाना ने नक्सल राज्य घोषित किया मुक्त। किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च की? तो सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किस राज्य में की? तो सिक्किम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वां संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? तो 7वां संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? तो 10 तारीख। उन्नतन कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में की गई? तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियंस 2026 का विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बना? सुमन गिल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। तेरह अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग का कौन सा था? 107वां। लता तो कैलाश सत्यार्थी को। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2008 में। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल नियंत्रण केंद्र का कौन सा बंदरगाह बन गया? कौन सा बंदरगाह बन गया? तो मदुरा बंदरगाह। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव की फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 199वां जयंती मनाई गई। नौ हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? नौ हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो किस देश में आयोजित की गई थी? तो मॉरिशस। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा किसके द्वारा जारी किया गया? तो संविधान में नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा किसके द्वारा? तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया।
एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? एक T20 मैच में यानी कि 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? और एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर लॉरा कैंडोसेस। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एंडरट्रॉम टेस्ट कहाँ किया गया? दूसरा कहाँ किया गया? तो श्रीहरिकोटा गगनयान मिशन के लिए। रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित की गई? तब बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया, यानी कि वहां से हट गया? तो कौन देश था? तब भारत वापस ले लिया। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया? तो दुनिया का पहला संयुक्त अरब अमीरात ने 6GB इंटरनेट लॉन्च किया। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMG कंपनी कौन बनी? तो अमूल कंपनी। किस राज्य ने कैंसर को नेटिफाई करने का योग बीमारी घोषित किया? किस राज्य ने कैंसर को? तो किस राज्य ने किया था? तो तेलंगाना ने किया था। भारत की पहली चालक रहित पोडो टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई थी? तो भारत का पहला तो यह महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में। ऑपरेशन हेम सेतु का आयोजन सेना ने किस कर द्वारा किया? तो हेम सेतु के लिए। तो किस कर दिया? त्रिशक्ति कोर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर कहाँ स्थापित की गई? तमिलनाडु। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो दिव्या सिंह। PM मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरा हुआ। तो कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले को AI के उपयोग रोक लगाई? किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI उपयोग पर रोक लगाई? किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में AI उपयोग पर रोक लगाई? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। चेतका स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे चुना गया? तो TM कृष्णा को। नमो ड्रीम दीदी परियोजना का परीक्षण प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? तो कर्नाटक। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान कौन सा देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है। दुनिया की पहली चौगुनी एम्पूटी तीरंदाजी चैंपियंस कौन बनी? प्याला नागा।
भारत की पहली खुली तौर पर क्वीयर संसद कौन बनी? मेनका गुरुस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7 अप्रैल को WHO का 78वां। वित्त वर्ष 2026 के माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाले भारतीय बंदरगाह कौन सा है? माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला? तब माइक्रोसॉफ्ट का पहला भारत में AI स्किल सेंटर कहाँ खुला? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन था? तो IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन था? तब भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। भू भारतीय पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? किस राज्य सरकार की पहल है? तेलंगाना। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? जाति आधारित, तो सबसे पहले पंजाब है। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि इसका वीडियो और ऑब्जेक्टिव का आए यहाँ पे इस चैनल पे, और करंट अफेयर्स को पूरा मजबूत किया जाए। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चाणक्य गुरुजी को जय हिंद, जय भारत।